हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक। मेंसुरेशन या तो मेजरमेंट ही एरिया एंड पेरीमीटर। ये चैप्टर आपका 3 या 4 वीडियोस में हो सकता है। ठीक है, 3 क्लासेस लग सकती हैं इसको या 4। ये क्लास नंबर 1 है आपकी। फॉर्मूलाज पे देखेंगे हम, कंसेप्ट भी और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैथ्स HP पटवारी और HP JVD कमीशन के लिए। ठीक है, HP पटवारी के लिए भी और HP JVD कमीशन के लिए भी। ठीक है, HPRC 2026 जो HPRC आपका ले रहा है एग्ज़ाम, मेंसुरेशन टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है ये। ओके, जिनका मैथ्स वीक है वो, ठीक है, जिनका मैथ्स वीक है थोड़ा, तो साथ साथ में लिखते चलें। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप रफ कॉपी में लिख रहे होंगे या कहीं भी नोट्स तो पहले से बने होंगे या बना भी रहे हो, तो जो लिख रहा हूँ फॉर्मूले से पहले लिखते जाना। ठीक है, जैसे मेडिकल या आर्ट्स, ठीक है, या नॉन मेडिकल, जिनको लगता है कि मैथ्स आपका वीक है थोड़ा सा, तो जो मैं लिख रहा होता हूँ ना वो साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, क्योंकि लिखने से आपकी याद मेमोरी में रहता है। ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला काफ़ी बार रिपीट होता है, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। ओके, अगर किसी का वीक है, जिसको लगता है उनका मैथ्स वीक है, ठीक है, उनके लिए। बाकी तो आप क्वेश्चन सीधे सॉल्व करके भी आगे बढ़ सकते हो। ओके, ठीक है, और अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या, ठीक है, सिलेबस में ये मेजरमेंट, एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम। देन फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस हाइट, हीरोन्स फार्मूला। ओके, देन एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एरिया ऑफ पॉलीगन्स और सर्कल, ठीक है, कॉम्बाइंड प्लेन, सर्कल का सेक्टर और सेगमेंट। ठीक, ये सब कुछ देखेंगे। 3 के पार्ट्स में वीडियो होगी। ठीक है, ये वाली चैप्टर 3 के पार्ट्स में चला जाएगा। ये तो दिया हुआ पेरीमीटर हिंदी इंग्लिश में। देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, 2-3। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप। ये चीज़ होती क्या है, पेरीमीटर ये होता है आपको बाहर बाहर का, ठीक है, आउटर। ठीक है, लिखा हुआ डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर में, ठीक है, ऐसी कोई भी फिगर आपकी ऐसे करके फिगर है मान लो, ठीक है, या तो रेक्टेंगल है, यहाँ से स्टार्ट करना ना, बाउंड्री से यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ 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 तक कितनी लेंथ है वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, बार ये वाली आपको मान लो बार दिया हो, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 ये हो गया। ये भी 2 2 मान लो, तो यहाँ से चलना 2 2 4 2 6 8, ठीक है, बाहर बाहर का होता है वो होता है पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया मान लो, तो एरिया होता है अंदर का, ठीक है, ये अंदर अंदर जो होता है ना, ये एरिया होता है। ठीक है, मान लो एक बाड़ है, आपको एक खेत है आपका, उसमें बोल दिया बाहर रस्सी लगानी है, नॉर्मल दिया हुआ रस्सी लगानी है, तो क्या काम आएगा, क्या निकालोगे, पेरीमीटर। अगर बोल दिया उसी में पेंट करना है, ऊपर ऊपर कुछ बिछाना है, ठीक है, तो उसमें एरिया आ जाएगा। ओके, पेरीमीटर और एरिया में ये होता है, पेरीमीटर बाहर बाहर का, एरिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लाइन्स भी ऐसे ऐसे लिखी होंगी। फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल देख लेते हैं, यही लाइन लिखी हुई है। पेरीमीटर क्लोज फिगर का 1 राउंड का डिस्टेंस होता है आपका। ठीक है, हिंदी में परिमाप उसकी सीमा के अनुसार 1 चक्कर लगाने पर, ठीक है, 1 राउंड लगाने पे। ओके, रेक्टेंगल स्क्वायर देख लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है आपकी, लेंथ, और ये ब्रेड्थ। ठीक है, एल के आपकी लेंथ, बी आपकी ब्रेड्थ, बी के ब्रेड्थ। इसका पेरीमीटर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये एल होगा, ये बी, ठीक है, आमने सामने की, तो क्या होगा,
यहाँ से चलूँ बी, यहाँ से चलोगे क्या होगा पेरीमीटर, ठीक है, सभी साइड्स का सम जो भी साइड्स हैं, तो होता है इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है आपका क्षेत्रफल, वो होता है L/B, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर आ जाए तो ये होता है डायमीटर आपका, और ये 90 डिग्री, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सॉरी डायगोनल डी आपका डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, ठीक, √B² + S²। ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। पेरीमीटर, एरिया, ओके। पेरीमीटर कैसे निकालना, जो भी साइड्स दिए हो ना आपको उनको सम कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल। पहले तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सभी साइड्स का सम, जितनी भी साइड्स है ना, इसका 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 इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + a + a + a, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 है, ओके। और एरिया, एरिया होता है आपका A², ठीक है, किसका, स्क्वायर का। एरिया अंदर अंदर का, ये वाला, पेरीमीटर बाहर बाहर, ठीक है। फिर देन क्या पूछ दिया उन्होंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों भुजाएं आपकी बराबर हों, ठीक है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम a + a + a 3 है, पेरीमीटर है, ठीक है। परिमाप आपका, ओके। तो इसका पेरीमीटर होता है 3 है, और एरिया होता है √3/4 a², ठीक है। और ये वाली हाइट है, हाइट कैसे निकलती है आपकी, √3/2 है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने हैं, हाइट का ये वाली हाइट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, पेरीमीटर और एरिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले देख लिए, इनको देखेंगे, ठीक है। ये जो लिखवाए वही हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इन पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज बाय क्लोज फिगर इसके एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अंदर वाला एरिया होता है क्लोज फिगर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यदि एक भुजा एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी है, स्क्वायर है ना आपका, स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सभी साइड्स का सम, मतलब 4 है। साइड कितनी दी हुई है आपको, 6, 4 × 6 क्या आ जाएगा, 24। और आपका पेरीमीटर जो है ना, हमेशा किस में रहता है, मीटर में रहता है, या तो सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। एरिया किस में रहता है आपका, एरिया रहता है मीटर² या सेंटीमीटर², ठीक है। आपको ध्यान देना है यूनिट्स भी। तो इसमें पेरीमीटर क्या, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस से चलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, एक स्क्वायर है, वर्ग है आपका, ठीक है, जिसका एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ आपके पास, 49 सेंटीमीटर²। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया स्क्वायर का क्या होता है, A²। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 है, ओके।
तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया कितनी दी हो 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या आपकी साइड, ए क्या आपकी साइड है भुजा, ठीक है। और स्क्वायर में वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ओके। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई 100√49, ए की वैल्यू आ गई आपका 7 7 7। पूछेगा लेंथ हो फिर से, ठीक है, लेंथ ही पूछिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, परिमाप दिया हुआ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ स्क्वायर का, ठीक है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 है, ओके। फाइंड इट साइड, तो पेरीमीटर 4 है इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या आ गई 32/4, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, या कि 8। साइड कितनी आ गई, ए आपकी साइड होती है, ठीक है, तो साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अगर वर्ग की भुजा डबल कर दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस ले लेने हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल साइड क्या होगी आपकी ए, इन्होंने क्या बोला है, अगर वही साइड डबल हो जाए, ठीक है, साइड ए या डबल क्या हो जाएगा 2a, 2 गुना होगी ना, ठीक है, डबल हो जाए 2 गुना हो जाए, एक जो शुरू में ए बाद में 2a, ठीक है। अगर एक स्क्वायर की साइड 2 गुना हो जाए, ओके, एक की साइड ये है, एक की साइड ये है, ये साइड है आपकी। इन्होंने क्या पूछा है, एरिया इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज होगा, इसका एरिया निकाल लो। ये क्या होगा ए स्क्वायर, इसमें साइड क्या है, साइड है, एरिया का तो साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया साइड का स्क्वायर, इसमें साइड क्या आपकी 2 है, ठीक है, इसमें साइड है ए, तो इसमें क्या होगा 2a की पावर 2 4a स्क्वायर, ए डैश मान लो, ठीक है। तो नया एरिया क्या आपके पास ए डैश, ए स्क्वायर क्या है ए आपके पास, ठीक है। ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू एरिया, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना 4 टाइम्स। ऐसे निकालना, डबल कुछ भी दिया हो ना डबल, तो पहले ए ले लेना, कोई भी कुछ भी रेडियस दिया हो, कुछ भी दिया हो तो पहले एक ले लेना, फिर उसको डबल करके एरिया निकाल लेना, उसको ए डैश, जो नया वाला एरिया कितने टाइम है ए स्क्वायर की जगह ये पुट कर देना, कितने टाइम्स है 4 गुना ज़्यादा, ठीक है 4 टाइम्स। नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एंड ब्रेड्थ इज, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो लेंथ कितनी दी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 12 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स का सम, तो यानी कि 2l+b, ठीक। तो पूछा क्या पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो पेरीमीटर 2 इंटू l+b, 2 लेंथ क्या है 12, ब्रेड्थ क्या 8, 12 8 20, 2 इंटू 20 40, पेरीमीटर क्या 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, एरिया कितना दिया हुआ आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ टू ब्रेड्थ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बी आपके पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, एल पूछी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो बी की वैल्यू, एल इंटू बी की वैल्यू 6 96, लेंथ कितनी आएगी 96 डिवाइड बाई 6, 6 कम 6 16, ठीक, लेंथ क्या आ गई 16 सेंटीमीटर।
सी इसका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो दो केसेस ले लेने हैं, इसमें लेंथ ब्रेड्थ ले लेना नॉर्मल, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, ठीक है। ये तो आ गया नॉर्मल एरिया, इसमें क्या है लेंथ ऑफ द रिमेन वट एरिया, ठीक है। ए ले लेना, इसको ए डैश ले लेना। इसमें क्या बोला इन्होंने, लेंथ डबल होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी डबल, ठीक है। 12 होगी, मतलब लेंथ डबल मतलब 12, ठीक है। ब्रेड्थ रिमेन द सेम, ब्रेड्थ सेम ही रही तो ब्रेड्थ कितनी होगी बी। ओके लेंथ डबल होगी, ब्रेड्थ आपकी सेम रही, एरिया का होगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया निकाल लो, ये क्या निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे एरिया का निकलेगा ने जो नया बोला आपको वो निकलेगा, लेंथ ये है पूरी, ये वाली लेंथ 12 इंटू बी, तो ए ठीक है, एल इंटू बी है तो ए डैश क्या आ जाएगा 2 इंटू ए, तो नया एरिया क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस। व्हाट हैपन टू इस एरिया, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, डबल, ठीक है, डबल है ना, डबल हो गया, ठीक है। सेम नहीं रहेगा, हाफ भी नहीं होगा, 4 टाइम्स नहीं होगा, डबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए डैश इक्वल 2 है, डबल हो गया, नया वाला एरिया डबल हो गया। ओके क्या हो गया डबल हो गया, ऐसे रिलेशन निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, एरिया दियो आपको रेक्टेंगल का 200 मीटर स्क्वायर, लेंथ दी हुई है आपके पास 20 मीटर, पेरीमीटर पूछा हुआ, ठीक है। तो पहले यहाँ से ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी आपको, पेरीमीटर पूछा हुआ है, वो क्या था 2 L + B रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आपके पास लेंथ तो है पर ब्रेड्थ नहीं है, तो ये यहाँ से निकलेगी, एरिया का होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या 200, लेंथ आपके पास 20 है, 20 = 200, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 10, बी भी आ गया, लेंथ आपको दी हुई है, यहाँ पुट कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या आएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या 20 और 10 आपका ब्रेड्थ है, तो 2 इंटू 30 60, ठीक है, 60 मीटर इसका आंसर है, पेरीमीटर आ गया 60 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ, ठीक है, यहाँ पे भी डबल डबल करने का केस है ना, तो क्या करना, पहले एल ले लेना, ठीक है, और बी, इसमें ए ले लेना, एरिया, एरिया पूछा हुआ ना, एरिया, ठीक है। तो एरिया का होता है नॉर्मल का आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक, ए डैश ले लो, यहाँ पे एल डैश ले लो, या तो बी डैश, लेंथ कितनी होगी आपके पास, लेंथ ब्रेड्थ दोनों डबल होंगे, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर डबल, ये होगी 2L, ये आपकी होगी 2B, ए डैश क्या आएगा एल डैश लेंथ इंटू बी डैश, ठीक है। तो क्या है 2L इंटू 2B, तो ये आ जाएगा 4 इंटू L क्रॉस B, तो ए डैश की वैल्यू क्या है आपके पास 4L इंटू बी, तो ये है, ठीक है, ए, तो नया एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, ओके, कितना 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी दी हुई है, इज़ इक्वल टू, मतलब 5 ज़्यादा है किससे, ब्रेड्थ से, बी ब्रेड्थ से 5 ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है लेंथ इज इक्वल टू बी + 5, ब्रेड्थ से 5 ज़्यादा लेंथ, ठीक है। एरिया दिया हुआ है इसका, एरिया दिया आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ पूछी हुई है ना, ठीक है। तो लेंथ, तो एल लेंथ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो वैल्यू की दी हुई है 150, एल इंटू बी इज इक्वल टू 150, ठीक है। लेंथ क्या है, ठीक है, B + 5, B + 5 पुट कर दो,
ठीक है, और b इज इक्वल टू 150। इसको सॉल्व कर लेना, b² प्लस 5b माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा, 15 इंटू 10 होता है ना 150, तो आ जाएगा b² प्लस 15b माइनस 10b माइनस 150 इज इक्वल टू 0। b प्लस 15 माइनस 10 b प्लस 15 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू गई -15 एक, और एक b की वैल्यू गई 10। ठीक है, तो इन केस में हमेशा याद रखना है कि लेंथ जो होती है ना आपको नेगेटिव नहीं आती है, लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, कुछ भी है ना, नेगेटिव नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, नहीं आती, तो नेगेटिव वाली चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है, इस केस में, इस केस में लेंथ ब्रेड्थ कहीं भी आ रही हो, रेडियस होगी आपकी, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसमें b10 है। ठीक है, ब्रेड्थ ही पूछी हुई है, तो b10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें देखो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, लंबाई, लेंथ क्या एल, लेंथ क्या, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 गुना किससे, थ्राइस इट्स ब्रेड्थ, 3 गुना किससे है, उसकी ब्रेड्थ से। ठीक है, एल इज 3 भी है। ओके, और इसकी पेरीमीटर दी हो आपके पास, वो दिया हो 800 मीटर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ पूछी हुई है, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, एल इज 3 भी दिया हुआ है। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b इज इक्वल टू 800। एल की जगह 3 भी पुट कर दो। ठीक है, ये रिलेशन है ना, यहाँ दिया था, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ जो वो होना इज इक्वल टू, मतलब 3 गुना ज़्यादा है इसकी ब्रेड्थ से, थ्राइस इट्स ब्रेड्थ, 3 प्लस 3 इंटू बी। ठीक है, तो 2 एल की जगह 3b प्लस b इज इक्वल टू 800, तो b 4b इज इक्वल टू 400, b की वैल्यू आ गई आपके पास 100। ठीक है, क्या पूछा हुआ, लेंथ पूछी हुई है, b आपके पास 100 आ गया। अब यहाँ से निकाल सकते हो, b यहाँ पे पुट कर दो, एल इज इक्वल टू 3b है ना, b की वैल्यू 100 आ गई, तो 300 आ गया। लेंथ कितनी आ गई आपको, 300 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ढंग से पढ़नी होती है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज दिया हुआ है, इज थ्राइस 3 टाइम ब्रेड्थ। यहाँ पे दिया हुआ था लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 5 मोर, तो मोर ऐड। ठीक है, थ्राइस दिया तो मल्टीप्लाई, मोर तो ये इसमें कम भी बोल सकते हैं, लेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देना। ओके, देन यहाँ पे कोस्ट, देखिए मतलब कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग दी हुआ है, फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना, किसी भी फिगर में यहाँ पे बाड़ लगाना। तो इसमें बोला क्या है, बाड़, जब भी बाड़ लगाना होता है, ठीक है, मतलब बाहर बाहर से एक राउंड लगाना होता है, तो क्या निकलता है आपका पेरीमीटर। ओके, अभी भी बताया कि पेरीमीटर होता है उस केस में, फेंसिंग दिया हो आपको। ठीक है, वर्गाकार खेत चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाना बोला हुआ है, तो क्या निकालना है इसमें, पेरीमीटर निकालना, मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। ओके, ये पहले चीज़ आपको कैच होनी चाहिए कि पेरीमीटर की एरिया है, इसमें बाहर बाहर से ना, बाहर रस्सी लगाते हो बाढ़ में, वो हर बार से लगाते हो ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे लोगे, यहाँ से ऐसे लोगे, यहाँ से यहाँ तक, तो एक यहाँ तक पेरीमीटर है। ओके, ठीक है, इन्होंने बोला एक बाड़ को लगाने के लिए फेंसिंग की कॉस्ट कितनी लगी, 1200 रुपया, सॉरी 12,000 रुपया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज ₹30। 1 मीटर को लगाने के लिए कितने पैसे लगे, रुपीस आपके 30 रुपये।
इतने पूछे कितनी लंबाई है, एरिया पूछा है, स्क्वायर फील्ड है ए ए ए ए, ठीक है। पूछा इन्होंने एरिया है, बट ये दिया क्या है, फेंसिंग का तो हमें दिया है पेरीमीटर, ठीक है। ये मीटर में दिया उन्होंने तो पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक पूरी रस्सी लगाने को कितना रुपया लगा, 12,000। और 1 मीटर का यहाँ से 1 मीटर में कितने लग रही है, 30 रुपया, ठीक है। तो देखो 1200 रुपये है, यहाँ पे 1200 रुपये बनाओ, ठीक है। 1200 रुपये बनाने ना तो 300 रुपया, 30 रुपया, कितना, 1 मीटर, 1 मीटर रस्सी के लिए, ठीक है। ओके, 1 रुपीज़ के लिए आपको रुपीज़ कन्वर्ट करने हैं ना, तो 1 रुपीज़ के लिए 30 को दूसरे ले जाओ, 1/30 मीटर। ओके, फिर पूछा कि 1200 रुपये, 12,000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 12,000 रुपये में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 12, 1, 2, 3, 30 मीटर। 12,000 रुपये में इतनी मीटर रस्सी आएगी, ठीक है। तो 3, 400, ठीक है। 12,000 में 400 मीटर, ये 400 मीटर क्या आया, ये आपकी रस्सी पेरीमीटर है, ठीक है। यहाँ से पूरी रस्सी एक स्क्वायर को लगाने में, ठीक है, स्क्वायर के बाहर बाढ़ लगाने में, ठीक। उन्होंने दिया था 1 मीटर के लिए 30 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। उन्होंने दे दी, उन्होंने दिया कि पूरा बाढ़ लगाने में आपको लगे 1200 रुपया। ओके, पूरा बाढ़ लगाने में मतलब पेरीमीटर वो मीटर में आएगा ना, ठीक है। यहाँ तक पूरी लेंथ ही होगी ना, जितनी भी लेंथ है, 1 मीटर को आपको लगी, इन्होंने दिया रुपीज़ 30। यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लगी है ना वो 1200 लगी है, तो कितने मीटर होगा वो आपको यहाँ इस मैक्स यूनिट मेथड से निकाल सकते हो। 30 रुपये के लिए 1 मीटर, 1 रुपये की निकाल लो, फिर 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 रुपये के लिए 400 मीटर, 1200 रुपये में आपकी 400 मीटर रस्सी पूरी होगी। तो एक आपका पेरीमीटर है। ओके, 400 मीटर क्या आया, यहाँ से तक पूरी क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास, 400 मीटर। किसका, स्क्वायर का, वो क्या होता है, 4 है। स्क्वायर दिया ना, वर्ग दिया होगा आपको, ठीक है, वर्ग स्क्वायर 4 है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या की यहाँ से, 10, 100 मीटर आपकी। तो एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर का 4 A², ठीक है। A² साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है आपके पास, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1, 2, 3, 4 मीटर स्क्वायर में आएगी। देखो क्या ऑप्शन है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना होता है, यूनिटरी मेथड ये ध्यान से लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड इज स्क्वायर डबल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछा होना, तो पेरीमीटर में क्या चेंज आएंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, स्क्वायर का 4 है। पेरीमीटर डैश मान लो, इसमें ए डैश मान लो, ए डैश की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने, साइड डबल कर दी, पहले वाली से डबल, ठीक है। ओके, तो पेरीमीटर डैश की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, 4 इंटू यहाँ पे साइड होता है, तो साइड क्या है इसकी, अब 2A हो गई है, तो 2A, तो क्या बन जाएगी ये, 2A को ऐसे रहने दो, ठीक है, 4A इंटू 2, ये 4A है, ए की वैल्यू पुट कर दो, 40 आएगा, तो 40 इंटू 2, पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया आपके पास 2 गुना पहले वाले पेरीमीटर से, ठीक है, डबल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, पी की वैल्यू क्या आई थी ना, 40 आई थी, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करनी होती है, ये आएगा 80 आएगा आपके पास, ठीक है। पी डैश आ गया आपके पास 80, ठीक है। या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पुट कर दो, पी डैश इक्वल टू 40 इंटू 2, तो 40 तो है आपके पास पी, 2 गुना हो गया, ठीक है, डबल हो गया, नया वाला जो तो डबल हो गया 2 टाइम्स। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक
हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल एरिया का होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया उन्होंने, एरिया दिया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इफ वन ऑफ द लेग 12 सेंटीमीटर, एक लेग दी हुई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 54 दिया हुआ है। एक दी हो आपकी 12 सेंटीमीटर, किसी को मान लो 12 सेंटीमीटर दी हुई है आपकी लेग, यहाँ से एच निकलाएगा, ठीक है, ये बी इंटू एच इज इक्वल टू 54 इंटू 2, ये क्या जाएगा 108। बेस 12 इंटू एच, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइड बाई 12, तो 12 9 के। हाइट की वैल्यू आएगी, हाइट नहीं सॉरी, यहाँ हाइट की वैल्यू आएगी 9 आपके पास, ये आएगी 9। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें परपेंडिकुलर होता है, ये इसको बेस मानते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज मानते हैं, तो होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, ये वाली लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें पेरीमीटर निकालना, ठीक है, इसको एक्स मान लो, तो ये इस साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये लंबी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली 12 का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड 9 का स्क्वायर, तो 144 144 प्लस 81 45 225 अंडर रूट में आ जाएगा, ये की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल आ गया एक ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड लग गई, आपको पता क्या क्या साइड्स हैं आपकी, एक 9 है, एक 12 है और एक 15 है, ठीक है। पेरीमीटर निकालने का बोला हूँ ना, तो जो भी साइड्स हैं, एक यहाँ से स्टार्ट हो जाना, जो भी साइड्स हैं उनका ऐड कर दो, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, 9 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है, या तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, जितनी भी साइड्स हैं उनको सम कर देना होता है, ठीक है। पेरीमीटर में 21 15 36 सेंटीमीटर आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्जन भी आ जाती हैं, एक हेक्टेयर में आपके 10,000 कितने होते हैं स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या जाएगा 1 2 4, 1 मीटर स्क्वायर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 0 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्वर्जन आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, कुछ कन्वर्जन और देख लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ओके। और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं। फिर देन स्क्वायर की बारी है, केड़ी है 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, स्क्वायर से, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आपको याद है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में देखा क्या क्या हमने। तो हमने देखा कि किसी क्लोज्ड फिगर में ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका किसी क्लोज्ड फिगर में बाहर बाहर से डिस्टेंस जो कवर करते हैं ना एक राउंड में, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। किसी बंद आकृति की का परिमाप उसकी सीमा से, ठीक है, अनुदिशा एक चक्कर लगाने की तय गई दूरी होता है, ओके। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा हमने, आयत का परिमाप वो कहता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर स्क्वायर का 4 है, 4 इंटू साइड, ठीक है, ये होती है साइड होती है आपकी, ठीक, 4 इंटू लेंथ साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ए इसका पेरीमीटर होता है 3 है, ओके। यहाँ परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई 4 इंटू भुजा की लंबाई, और समबाहु त्रिभुज की परिमाप होता है 3 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका। नेक्स्ट है देखा एरिया क्या होता है किसी रीजन के बारे, ये अंदर वाला एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ये वाला स्क्वायर हो गया, ये ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है, या ए इंटू ए, ठीक है, या तो ए इंटू ए, साइड इंटू स्क्वायर। एरिया होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। थैंक यू। इफ न्यू इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब।